इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ नहीं। मैं यही बोल के स्टार्ट करूंगी कि कल की जो वीडियो जो वायरल हुई है, मुझे पता है आप सब उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि बयान मैंने कुछ दिया था, लेकिन उसका एक ही हिस्सा निकाल के उसको वायरल कर दिया गया, एक ऑप्टिक्स की तरह यूज किया गया, एक नामुनासिब तरीके से उसको वायरल कर दिया गया। मेरा बयान पूरी तरह से कवर नहीं किया गया, उसको कवरेज नहीं दिया गया, और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची है मेरी बातों की वजह से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो भी तबका है, कोई रिलीजियस तबका हो, मजहबी तबका हो, कोई सियासी तबका हो या समाजी तबका हो, हर किसी से माजरत चाहती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंची होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपनी बात का क्लैरिफिकेशन भी दे दूं कि यस, एक पॉइंट था कि मैं बहुत ही जज्बाती हो गई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये दूसरी बार हो रहा है वैली में पिछले कुछ महीनों में। लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक हादसा हमारी बहन के साथ हुआ था, कुलगाम की बहन के साथ, उसको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एंड अरेस्ट तो कर लेते हैं हमारे पुलिस वाले, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता इनको। इनको समाज से जिस तरह की हेल्प मिलनी चाहिए, जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमें अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, और उस वजह से एक एक गुस्सा और एक डर दोनों मेरे अंदर था कि फिर से कोई बहन के साथ ये हादसा ना हो। तो शायद जज्बाती होके स्लिप ऑफ टंग हो गया, और बजाय इसके कि मैं कहूं कि एक लड़की शादी के बाद फ्रेंड सर्कल, मैंने बॉयफ्रेंड वर्ड यूज कर लिया। लेकिन जो मेरा खास जो मकसद था ये बोलने का, मकसद बस इतना था कि मैं ये बोलना चाहती थी कि एज जो हमारा इस्लाम है उसमें भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये इजाजत दी गई है कि हम गुड और बैड के बीच में चॉइस कर सकें, सही और गलत के बीच में चूज कर सकें। इसको हम फितरा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जिस तरह से हमें इस दुनिया में भेजते हैं, एक व्हेन वी आर बोर्न हम बेबीज होते हैं, और उनका सोल आप सब जानते हैं कितना प्योर और क्लीन होता है। तो ये हम पर निर्भर होता है कि हम उसी तरह नोबल, प्योर और क्लीन सोल रखें ता उम्र, ता जिंदगी, या हम गलत को चूज करें। और अगर कोई लड़की गलत को चूज करती है, ये हक तो उसको अल्लाह ताला नहीं दिया है कि वो चॉइस करे। अगर वो गलत को चूज करती है, तो अब बात जब हम पे आती है, हम पे ये बात आती है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करें। और हम कह सकते हैं कि वो गलत है अगर वो ऐसा कोई भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कमिटमेंट देके पीछे हटती है, एक लड़के का दिल तोड़ती है, और या फिर शादी की कमिटमेंट देके पीछे हटती है, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि शादी करके भी फ्रेंड्स रखती है, बॉयफ्रेंड्स रखती है। अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करती है तो यस, वो गलत है, लेकिन हम उसको गलत कह सकते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं, हम उसको अपने घर से निकाल सकते हैं, हम उसको डिसोन कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी रिएक्शन कर सकते हैं वो एक इंसानियत की हद में ही रहकर ही कर सकते हैं। एसिड फेंक देना ये इंसानियत की हद से बाहर है, और ये करने की हमें इजाजत नहीं है अपने मजहब में भी। अगर वो लड़की गलत चूज करती है, ऐसा कोई भी गलत काम चूज करती है, जो जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें से कुछ भी है, कोई भी गलत चॉइस वो रखती है, तो फिर बात उसके और अल्लाह के बीच हो जाती है कि उसको इसकी पनिशमेंट अल्लाह ताला किस तरह से देंगे। लेकिन हम इंसान हैं और हमें इंसानियत की हद में रहना चाहिए। तो मेरे मैसेज का मतलब सिर्फ इतना था, लेकिन ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि इस मैसेज को गलत तरीके से चलाया गया, गलत तरीके से दिखाया गया, इसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन दिखाया गया लोगों को। ये बदनसीबी की बात इसलिए है क्योंकि जो मेन मुद्दा था कल की प्रोटेस्ट का, वो ये था कि हमारी बहन जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, एसिड अटैक की जो विक्टिम है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और बजाय इसके कि हम उसको मॉरल ग्राउंड्स पे जज करें, या उसके साथ जो लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं उनको मॉरल ग्राउंड्स पे जज करें, बजाय इसके हमें ये करना था कि हमें उस पे ध्यान देना था, उस लड़की की इस वक्त क्या नीड है, उसको जस्टिस दिलाने में हमें ऐसे कैंपेन्स करने थे ताकि उसको जस्टिस मिले, ताकि आगे से ऐसे हादसे यहाँ नहीं हो। हमें कैंपेन्स करने थे ताकि उसकी फैमिली को किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। लेकिन बजाय इसके फोकस इन ऐसी चीजों पे किया गया, एक हेट कैंपेन पे किया गया, मेरे एक बयान को एक हेट कैंपेन के लिए यूज किया गया। ऐसी ये बदनसीबी की बात है कि बजाय उस विक्टिम के एक हेट कैंपेन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और ऐसी हेट कैंपेन्स में आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा जो ये हमारी जो सोसाइटी है, इसमें ज्यादातर लोग पॉजिटिव हैं, और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने रात भर मुझे कल की वायरल वीडियो पे मुझे डिफेंड किया, ये कहा, जो मुझे जानते भी नहीं है,
कश्मीर वैली के हर नूक एंड कॉर्नर से कल मुझे फोन कॉल्स आए कि दीदी प्लीज आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, आप एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, हम जानते हैं आप ऐसे नहीं, हमने आपका काम देखा है, हम आपके इंटरव्यूज देखते, शायद उन्होंने मुझे टीवी पे देखा होगा, मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे, वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि आप ऐसी सोच नहीं रखते हो, प्लीज इसको एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, हम जानते हैं। और उन्होंने रात भर मुझे डिफेंड किया, बहुत सारे लोगों ने। तो ये वो तबका है हमारी सोसाइटी का, ये वो नौजवान है जिसकी वजह से एक सोसाइटी पॉजिटिव रह सकती। लेकिन वो लोग जो हेट कैंपेन चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जिससे सोसाइटी को मतलब हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिससे सोसाइटी को खतरा है। हेट कैंपेन चलाने से ही तो हेट वारदात, हेट क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में। एसिड अटैक क्या है? हेट क्राइम ही तो है। तो इस तरह के हेट कैंपेन्स चलाने वाले, एक किसी भी चीज को हेट्रेड के एंगल से देखने वाले, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी को खतरा है, और इस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई होप कि कल की जो मेरे बयान हैं, जज्बातों में बह के जो मैंने बोला, उस वजह से आई एम सॉरी। मैं ये हरगिज कभी एंडोर्स नहीं करूंगी कि एक लड़की को शादी के बाद बॉयफ्रेंड रखने चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए। मैं आई नॉट ओनली स्टैंड फॉर कश्मीर एंड फॉर मुस्लिम्स, आई ऑल्सो स्टैंड फॉर इंडिया, जैसे आप सब कोई, हर कोई जानता है। एंड इंडियन वैल्यू सिस्टम का भी मैं बता दूं, हमारी संस्कृति में ना डिवोर्स नाम की चीज है, आप तो जानते होंगे हमारी संस्कृति कैसे, एक बार औरत ने शादी कर ली मतलब वो 7 जन्मों तक अपने हस्बैंड की हो गई। आप सब जानते हैं कि मैं किसको रिप्रेजेंट करती हूँ, इंडिया को। तो इट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इन चीजों को एंडोर्स करूं, ये कभी नहीं होगा। लेकिन मेरा बोलने का सिर्फ इतना मकसद था कि गुड एंड बैड में चॉइस करने का हक उस लड़की को खुद है, और हम उस चीज पे रिएक्ट कर सकते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं, मगर सिर्फ इंसानियत के दायरे में रह के। कल अगर मेरे भाइयों के साथ ऐसा हादसा हो कि उनके मैरिज प्रपोजल को कोई कमिट करके उसे ठुकरा देती है, या उनको हर्ट करती है, उनके मैरिज प्रपोजल को ठुकरा देती है, उनके साथ शादी कर, मेरे भाइयों के साथ शादी करके कोई, मेरे भाई के साथ शादी करके कोई लड़की अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती, ऑफ कोर्स ये सब चीजें मुझे भी डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन मैं अपने भाई को कभी ये नहीं सिखाऊंगी कि जा उसके मुंह पे एसिड मार के आ। शी डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स द हेट। ना मैं उस लड़की के खिलाफ कोई हेट कैंपेन करूंगी, ना उस लड़की के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई हेट कैंपेन करूंगी। मैं सिर्फ अपने भाई को समझाऊंगी कि तेरे साथ गलत हुआ है, और बिकॉज तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे पास ये ऑप्शंस है, या तो तू लड़की को छोड़ दे, या तो तू उसको डिसोन कर दे, या तू उसको समझा, या अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर, या जो भी तू करता है, लेकिन तू इंसानियत के दायरे में कर। इंसानियत के दायरे से बाहर करने की तुझे इजाजत नहीं है। तो वही मैंने चीज बोलने की कल कोशिश की। मैम, क्या आपको लग रहा है कि ये जो आपने कल किया ये गलती हुई है आपसे? मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आप इसको स्लिप ऑफ टंग कहें तो वो गलती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, और जाहिर सी बात है कि हेट कैंपेन और ऑप्टिक्स चलाने वाले बहुत लोग हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिन्होंने मेरे खिलाफ हेट कैंपेन किया उन्होंने बहुत ही अच्छा, बेहतरीन काम किया। तो मगर उनकी वजह से क्या है, जिन लोगों ने वो वीडियो शायद पूरा नहीं देखा और उतना ही हिस्सा देखा, जो मुझे हेट नहीं करते, उनके भी दिल को ठेस पहुंची है। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो शायद वो स्लिप ऑफ टंग करके मैंने गलती की। मैम बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि वो जानना चाहते थे कि आप कौन हैं। तो अभी चूंकि आप लाइव हैं और लोग आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि याना मीर कौन है और वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। याना मीर एक आम लड़की है। याना मीर कोई सियासत में नहीं है। याना मीर एक आम लड़की है जो श्रीनगर में रहती है। I am an editor-in-chief of the Real Kashmir News. I also am a part of All JK Youth Society, which is a social organization. और अगर आप सोसाइटी की बात करें, मैं आप All JK Youth Society के जो मीडिया है, लाइक फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे जाके आप All JK Youth Society में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है, क्योंकि खुद अपने मुंह से बोलना ये अच्छा नहीं लगता कि हमने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है। पर मैम, आज तक आप कहीं ना कहीं जो है कैमरा के आगे नहीं आए, तो कल ही क्या मकसद था? नहीं, मैं कैमरा के आगे आई हूँ, ये सवाल ही गलत है। अगर आप बिकॉज आई रन अ न्यूज एजेंसी, आई एम एन एडिटर इन चीफ ऑफ रियल कश्मीर न्यूज, मैं खुद इंटरव्यूज लेती हूँ लोगों की। सो ये आप सोशल इशू पे कह रहा हूँ मैं। कल सोशल इशू था, एक लड़की के ऊपर ऐसे नहीं, मैं कई बार कैमरा पे आई हूँ। जब ड्रग्स अवेयरनेस शोज किए हैं मैंने, वो भी कैमरा पे किए हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे किए हैं, वो भी कैमरा पे किए हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैं कैमरा पे आई हूँ। लेकिन क्या हो गया कि कल की जो चीज है उसको एक
अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा एक हेट कैंपेन शुरू कर दिया गया। जो मुद्दा था उस लड़की का, उस मुद्दे से हटा के, उस बेचारी विक्टिम के मुद्दे से हटा के इसको एक हेट कैंपेन में तब्दील किया गया, और यही बदनसीबी की बात है, और शायद इस वजह से ये वायरल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सवाल शुक्रिया कर रहा है